तो इसलिए किसी भी चीज में मुबालगा आराई ठीक नहीं है। डॉक्टर जो कह देते हैं हकीम कुछ भी नहीं, भाई ऐसा नहीं है। आपने वो हिकमत पढ़ी होती तो फिर आप बात करते। और इसी तरह हकीम लोग तो ज्यादा ये बीमारी हकीमों में है। अबे और होम्योपैथिक तो ऐसे माशाल्लाह फेंकू आ रहे हैं ना मार्केट में, ऐसे ऐसे फेंकू आ रहे हैं होम्योपैथिक। जिस कमबख्त को कुछ नहीं आता होम्योपैथिक डॉक्टर बना हुआ है वो। जर्मनी में सबसे मुश्किल काम होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है, जहां से ये फन आया है। ये जर्मन डॉक्टर था ना होम्योपैथिक का बानी, वहां आपको वो एक पूरे पूरे शहर में एक आध डॉक्टर मिलेगा आपको। हमारे यहाँ जिसको कुछ नहीं आ रहा वो होम्योपैथिक कोर्स करके क्या बना हुआ है, होम्योपैथिक डॉक्टर बना हुआ है। हर बीमारी का इलाज ये ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक बहुत मुश्किल फन है, इसमें अलामतें बहुत ज्यादा देखनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आदमी फैसला वो मेडिसिन तजवीज़ की जाती है कि ये क्या है। तो हर फील्ड में अच्छे भी हैं बुरे लोग भी हैं, किसी की भी आप 100% नफी नहीं कर सकते। तो ये कौम की एक बीमारी है हमारी। हकीम सईद साहब बहुत जबरदस्त हकीम थे। वो पाकिस्तान में चंद एक हकीम, हकीम अजमल हो गया, हकीम मुरसलीन, हकीम सईद, ये बड़े खानदानी हकीम गुजरे, बहुत एक्सपर्ट थे ये लोग। इनकी अच्छी बात पता है क्या थी? हकीम सईद साहब की बात ये थी कि बाज़ दफ़ा उनको पता होता था इस बीमारी का एलोपैथिक में आसान इलाज है और अच्छा, वो एलोपैथिक दवा लिख के दे देते थे। लोग फिर उससे चिढ़ते थे कि यार वहाँ हकीम इलाज कराने आए हैं। तो उनकी बात यही होती थी, तुम्हें आम खाने से मतलब है, ये पेड़ गिनने से मतलब है। आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से। मुझे याद है एक हकीम साहब हुआ करते थे, मैं उनके पास चला गया, वो उनको शहीद कर दिया दहशतगर्दों ने। अच्छे लोग वैसे ही शहीद हो जाते हैं बेचारे। तो मुझे बुखार था, उन्होंने मुझे पैनाडोल दे दी। मैंने कहा मैं तो हकीमी इलाज करने, उन्होंने कहा बेटा पैनाडोल बेहतरीन चीज़ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बुखार के लिए बेहतरीन चीज़ है, खा लो। हमारे पास भी अगर खा लो, जब इससे आराम से उतर जाएगा तो क्या जरूरत है, तो कोई बाकी जरूरत होगी कोई बीमारी की तो मैं दवा दे दूंगा। तो ऐसे हकीम मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट ईमानदार नहीं है ना। हकीम की भरमबाजियां होती हैं। आजकल स्टेरॉइड का इस्तेमाल, स्टेरॉइड होता है ना, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हकीम। मैंने अभी 2 हकीमों को पकड़ा है इसमें। एक लड़के को उन्होंने दवा दी, अब बात हया के खिलाफ है। वो लड़का बेचारा वो है मसाइल जो आजकल नौजवानों के हैं, शादी हो गई वगैरह वगैरह। तो किसी हकीम किबला के पास चला गया, मैंने मना किया हकीम के पास न जाना, इसमें ड्रामेबाजी बहुत हो रही है। वो नहीं चला गया, वो दवा खा के पत्नी टार्जन बना हुआ घूम रहा है। मैंने कहा बस कर, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर। कह रहे नहीं वो बड़े जबरदस्त हकीम है। मैंने वो दवा, मैंने कहा एक लैब है उसमें जाके रिसर्च कर, तहकीक करवा ले। करवाई तो स्टेरॉइड निकली उसके अंदर। मैंने कहा हकीम को जाके पकड़ो, तो बेड़ा गर्क कर रहा है तेरा। तो हकीम साहब ने कहा ओहो गलती से किसी ने डाल दी होगी दवा। एक और हकीम उससे भी बड़े नेक परहेजगार किबला हकीम थे वो, उनके पास चला गया, वहां से लेकर आया। फिर मैंने उसको मना किया, मैंने कहा मत पढ़ो इन चक्करों में, ये तुम्हारा दिमागी मसला है और जिस्मानी नहीं है, खोपड़ी खराब हुई है, ये साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। नहीं जी, वो शौक था, उसकी तहकीक करवाई, उसमें भी स्टेरॉइड। कुछ हकीमों ने करोड़पति बन गए। कैसे? पैनाडोल का पाउडर बनाया हुआ है कूट के। अब पैनाडोल आप खाते हैं, आपकी बॉडी हल्की फुल्की हो जाती है। उन्होंने क्या कि न्यू कराची में था, पकड़ा गया था हकीम को। वो क्या करता था, पैनाडोल और डिस्प्रिन इसके ना पाउडर बना के थोड़ा सा उसमें चूरन भी मिला दिया ताकि पता ही ना चले क्या है। पूरे पूरे डब्बे भरे में पुड़ियाएं बना बना के लोगों को, और उसमें स्टेरॉइड वगैरह भी डाल दी होगी। जो खा रहा है एकदम फिटफाट, पेन वेन खत्म। तो बाद में पकड़ा गया। तो ये बहुत ड्रामे है इसमें, बहुत ड्रामे है इसमें।